हरे कृष्णा दोस्तों, श्रीमन नारायण। भगवान श्री रजनीश ने एक बड़ी सुंदर बात कही है जो हमारे देश में कथा होते हैं उस बात को लेकर। वैसे ये मुद्दा जो है वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि कुछ लोग रामायण इत्यादि घटनाओं को इतिहास बताने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इसको ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। तो ओशो का इस पे एक विजन है। उनकी एक पुस्तक है संतो मगन भया मन मेरा। बड़ी सुंदर बात कही है उसमें ओशो जी ने इस बात को लेकर। ओशो रजनीश जी कहते हैं कि कथा का पहले मतलब हम समझ लें। जो कथा शब्द बनता है वो बनता है कथ्य से, अर्थात जो कहा जाता है। लेकिन कहते हैं कि शब्द पर ही मत अटक जाना, क्योंकि कथा का मौलिक अर्थ होता है जो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो नहीं कहा जा सकता फिर भी कहने की कोशिश की जाती है, और जो कहा जा सकता है वह तो साधारण कथा है, वह साधारण बात है। जो कथ्य में समा जाता है वह तो साधारण कथा है, और जो कथ्य में नहीं समाता फिर भी कहना तो पड़ता है, और कहना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत हैं जिनके काम आ जाएंगे। और शब्द में नहीं आता फिर भी समाने की चेष्टा करते हैं, उसका नाम कथा है। आप यूं समझें कि जो शब्दातीत है, जो शब्दों से परे है, उसको शब्द में लाने का उपाय कथा है। इसलिए कथा में इतिहास नहीं होता। राम की कथा में कोई इतिहास नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं है कि जो राम की कथा में कहा गया है वैसा ही वैसा हुआ है। वैसे भ्रांति में मत पड़ना, नहीं तो वाल्मीकि जी की कथा कुछ और कहती है, तुलसी की कथा दूसरी बात कहती है। और भी बहुत लोगों ने रामायण लिखी, लेकिन सबकी कथाएं अलग अलग बात कहती हैं। बात ऐतिहासिक नहीं है, इस बात को समझो। इतिहास से ज्यादा आध्यात्मिक है। इतिहास तो बस एक बहाना है। राम और सीता, रावण, ये सब बहाने हैं। उन बहानों के पीछे जो कुछ छिपाया गया है, जो श्रवण करेंगे उन बहानों के पीछे छुपे हुए खजाने उन्हें मिल जाएंगे। जो केवल सुनेंगे उनके हाथ में केवल कथा लगेगी जो कही गई है। जो अनकही कहे के साथ जोड़ दी गई है वे उससे वंचित रह जाएंगे। वह बात सूक्ष्म है, वही अर्थ है कथा को श्रवण करने का। लेकिन अब पश्चिम के नए विचार आए हैं, नए शोध की पद्धतियां आई हैं, नए इतिहास के खोज की विधियां आई हैं। उन सब ने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि हमारी सारी कथाएं ऐतिहासिक नहीं हैं। और जब पश्चिम की कसौटी पर कसी जाती हैं तो गैर ऐतिहासिक सिद्ध होती हैं। और हमारे यहाँ कुछ मूढ़ ऐसे भी हैं जो उनको ऐतिहासिक सिद्ध करने की कोशिश में लग जाते हैं, और तब एक व्यर्थ का विवाद शुरू हो जाता है जिसमें हम हारेंगे और हारेंगे ही। लेकिन यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि पूरब ने जो कथाएं रची हैं वे इतिहास की घटनाएं नहीं हैं, वे अंतरतम की घटनाएं हैं, वे आपके जीवन की घटनाएं हैं, वे अध्यात्म की घटनाएं हैं। बात ही आध्यात्मिक है, वह बाहरी बात नहीं है। राम तुम्हारे भीतर की किसी चीज के प्रतीक हैं, और रावण भी तुम्हारे भीतर किसी चीज की प्रतीक है, और सीता भी तुम्हारी भीतरी अवस्था है। और राम के हाथ से रावण के हाथ में पड़ गई है सीता, उसे वापस घर लौटाना है। तुम्हारे भीतर के राम को तुम्हारे भीतर की सीता की तलाश में निकलना है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सीता है जो बाजार में खो गई है। जैसे रावण की लंका सोने की थी, कहीं सोने में खो गई है, कहीं धन दौलत में बिक गई है। तुमने अपनी आत्मा बेच दी है और कुछ व्यर्थ की चीजें खरीद लाए हो। तुम्हें अपनी सीता को छुड़ाना होगा। ऐसे बाहर रावण के पुतले जलाने से कुछ भी न होगा। यह पागलपन बंद करो, भीतर जलाना होगा। यह बाहर की विजय यात्रा, यह दशहरे का पर्व बहुत मना चुके, इससे कुछ नहीं होता। यह विजय यात्रा भीतर घटनी चाहिए, यह दशहरा भीतर आना चाहिए।
यह विजयदशमी भीतर होनी चाहिए। भीतर का ख्याल ही नहीं है, कथा को बाहरी कर दिया है। ऐसे कथा से कुछ न होगा। कथा के मौलिक अर्थ को जानो, लेकिन आप कथा के मौलिक अर्थ से बच गए हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। यह गुरु के साथ बैठकर परत परत गहरे में उतरकर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखकर अंतरतम में चलो। कथा को समझो, कथा के पीछे जो छिपा है उस खजाने को समझो। यह अध्यात्म की बात है, यह इतिहास की बात नहीं है। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम जिसके लिए इस धराधाम पर आए हैं उसका एकमात्र अंग है। उस परम को पाने की एकमात्र जो आकांक्षा बची है, जो न शब्दों में है न सीमाओं में है, जिसे प्रकट करने को ब्रह्म शब्द भी छोटा पड़ जाता है, उस परात्पर ब्रह्म को, उस शब्दातीत ईश्वर को, उस भावातीत को पाने चल पड़े हैं। उसे ही कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि जो शब्दों से परे है उसे समझो। जो शब्दों के भीतर खजाना छुपा है उसको ढूंढो। धन्यवाद।